बात महाभारत के समय की है। ये तो सबको पता है, कौरवों ने कभी भी पांडवों को पसंद नहीं किया। इसमें उनकी गलती भी नहीं थी। उनको बचपन से ऐसी शिक्षा दी गई थी कि पांडव तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारा राज्य हड़पने के लिए आ रहे हैं। वो 100 बालकों के मन में वही बात बैठ गई थी कि ये हमारे भ्राता नहीं है। भ्राता यानी ब्रदर। दे आर नॉट आवर ब्रदर, दे आवर एनेमी। जबकि पांचों पांडवों को प्रारंभ से उनके पिता ने और उनकी माता कुंती ने यही शिक्षा दी थी कि हम हस्तिनापुर जा रहे हैं, वहाँ आपके 100 भ्राता और हैं, यानी 100 भाई हैं। एक आपकी बहन है जिसका नाम है दुशाला। पांचों पांडवों के मन में स्टार्टिंग से ये था कि हम जा रहे हैं, वहाँ हमारे 100 भाई हैं, हमें मिलजुल कर रहना है। और कौरवों के मन में ये बिठा दिया गया था कि ये तुम्हारा राज्य हड़पने के लिए आ रहे हैं। माता कुंती ने अपने पांचों पुत्रों के साथ जब हस्तिनापुर में प्रवेश किया और उन्हें वहाँ राजमहल में उसी आदर के साथ रखने का प्रस्ताव दिया भीष्म पितामह ने कि रानी कुंती, ये आपका अधिकार है, ये आपका घर है, ये आपकी शरण नहीं है। लेकिन प्रारंभ से पांचों पांडवों को कौरवों से उसी तरह से अनादर मिला और उनके मन में वही भावना पनपती गई कि ये हमारे भाई नहीं है, ये हमारे दुश्मन हैं। पांचों पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जो भी करने की कोशिश करते, कौरवों में सबसे आगे होकर दुर्योधन और उसके पीछे उसके और भाई हमेशा उनका अपमान करते, उनका निरादर करते। भीष्म पितामह सब कुछ देख रहे थे। जो राजमहल का डाइनिंग हॉल था, यानी जो भोजन कक्ष था जहाँ खाना खाया जाता था, वहाँ सबके लिए एक बराबर कुर्सियाँ लगी, 105 भाइयों के लिए, और सबको एक साथ बिठाया एक समान भोजन के साथ। तब भीष्म पितामह ने कहा, आज से हमारा एक भोजन का नया नियम यानी नया रूल लागू होगा और वही सब फॉलो करेंगे। सब भाइयों ने एक साथ पूछा कि हमें क्या करना है। तो भीष्म पितामह ने कहा, कोई भी अपना हाथ मोड़ के खाना नहीं खाएगा, यानी एल्बो से, कोहनी से आप हाथ को मोड़ेंगे नहीं, सीधा हाथ को स्ट्रेट रख के उसी से आपको खाना खाना है। सबको लगा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब खाना खाना शुरू किया, बिना कोहनी से, बिना एल्बो से हाथ को मोड़े कोई भी खाने की एक गस्सी भी नहीं खा पाया। कई देर तक सबने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से खाना पॉसिबल नहीं था। विदुर और भीष्म पितामह देख रहे थे खड़े खड़े कि कौन क्या करता है और किस तरह से इस प्रॉब्लम को, इस समस्या का हल निकालता है, समाधान निकालता है, सॉल्यूशन निकालता है। सबसे पहले युधिष्ठिर बैठा था क्योंकि वो सबसे बड़ा था।
युधिष्ठिर ने अपने खाने की एक कौर बनाया, एक गस्सी बनाई, और उसके लेफ्ट साइड में दुर्योधन बैठा था। ये ध्यान देने लायक बात है। युधिष्ठिर ने अपना हाथ बिना मोड़े राइट हाथ में जो कौर बनाया था वो सीधा स्ट्रेट दुर्योधन के मुंह में देने की कोशिश करने लगा। दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया, उसने घूर कर देखा, बोला युधिष्ठिर क्या कर रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा भ्राता, मैं आपको खिला रहा हूँ, इसी तरह से आप भी आगे खिलाइए तो आपको या हमें किसी को भी हाथ मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मोमेंट के लिए तो दुर्योधन बड़ा चिढ़ गया कि क्या है ये, तुम मुझे सिखा रहे हो। पर अगले ही क्षण उसने भी रियलाइज़ किया कि इसके सिवा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप दाहिने हाथ से खाने की गस्सी उठाते हो तो वो जो आपके लेफ्ट को बैठा है उसके मुंह में दोगे तो बिना हाथ मोड़े जाएगा, वरना आप खुद नहीं खा सकोगे। युधिष्ठिर की इस क्रिया को देखकर एक के बाद एक सबने वही शुरू किया और बड़े आराम से सबने पेट भर के खाना खाया और सबको बड़ा आनंद भी आया, क्योंकि उनके लिए ये बहुत नया एक्सपीरियंस था, नया एक्सपेरिमेंट था। आज तक किसी ने भी एक दूसरे को तो खिलाया ही नहीं था। वो उसी में लगे रहते थे कि कैसे हम खुद करें, इनको नीचा दिखाएं, इनसे ज़्यादा हम करें। इस तरह की सी उनमें आपस में कंपटीशन, स्पर्धा सी रहती थी। जब इस तरह से सबका भोजन समाप्त हुआ तब भीष्म पितामह ने कहा, इस तरह से अगर एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ोगे तो आपका राज्य अखंड रहेगा और आप किसी भी शत्रु पक्ष से मुकाबला करने में अधिक से अधिक सक्षम होंगे, क्योंकि आपकी ताकत 1-2 की नहीं 105 की होगी। और यदि आपस में ही झगड़ते रहे, खुद ही एक दूसरे को संतोष नहीं दे सके, असंतोष में जलते रहोगे तो तुम्हारा कुछ भी आगे कदम नहीं बढ़ सकेगा और किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप संतुष्ट नहीं होगे, आप टॉप पे नहीं आओगे और आप कुछ सीखोगे भी नहीं। एक राज्य के राजा को ये कला आनी चाहिए कि वो किस तरह से किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। उस समय वो बात राज्य के लिए थी, लेकिन आज भी यह बात बहुत अच्छी तरह से लागू होती है कि एक गस्से से अपना पेट भरो, पर एक से दूसरे का भी पेट भरने की कोशिश करो। एक काम अपने लिए करो, दूसरा किसी और के लिए भी करने की कोशिश करो। आत्म सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे आपकी कार्य करने की क्षमता एक हाथ से 2 हाथ से बढ़कर 100 हाथों की हो जाएगी और आप अधिक से अधिक सक्षम होंगे किसी भी कठिन से कठिन कार्य को भी हल करने के लिए। अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। हो सकता है हम किसी भी बात में 100% 100% नहीं कामयाब हो सकें, उस चीज़ को अपने जीवन में नहीं उतार सकें, पर हम कोशिश करेंगे तो उसका कुछ न कुछ तो लाभ हमको अवश्य मिलेगा। थोड़ा सोच कर विचार कर देखो।